गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय कुमार, सहायक शिक्षक जेपी इंटरनेशनल स्कूल। मैं आज हिंदी में आपको पहले पाठ जो कविता था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसको हम पिछले पाठ में, पिछले पीरियड में आपको उसका शरार्थ बता चुके हैं। अब उसके प्रश्न उत्तर ही है। आज मैं उसके प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हर आदमी का ये होता है, जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देखते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आगे हम लोगों को और पढ़ाने में अच्छा मन लगे और उत्साहित होकर मैं आपको अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ा सकूं। आज इस प्रश्न में कहा गया है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा प्रश्न है। उस पक्षी को, जैसा कि हमने आपको पाठ में पढ़ाया था कि सोने के पिंजरे में उसका बसेरा है, घर है। पिंजरे की जो तिल्लियां हैं वो सोने का बना हुआ है। सोने के कटोरे में उसको मैदा दिया गया है खाने के लिए और पानी दिया गया है पीने के लिए। इससे बड़ी और सुविधा क्या हो सकती है? फिर भी वो पक्षी खुश नहीं है। ये इतना सुविधा पाकर भी उस पिंजरे में रहना क्यों नहीं पसंद करता है? उसका एक ही है, आसान सा उत्तर हो सकता है, आज़ादी। हर चीज़ है उसके पास, परंतु आज़ादी नहीं है। हर इंसान, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, हर कोई को आज़ादी पसंद है। इस प्रश्न का उत्तर है, पक्षी किसी भी रूप में बंधन में रहना नहीं चाहते, वो गुलाम नहीं रहना चाहते। वो पक्षी चाहता है कि मैं आज़ाद रहूं। क्यों? क्योंकि वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता है। उसकी इच्छा है कि अगर इस धरती पर मुझे भगवान भेजे हैं तो मुझे आज़ाद रखिए और मैं इस क्षितिज के अंतिम छोर तक उड़ सकूं। और ये सोने के कटोरी में रखे हुए जल से अच्छा उसको पसंद है वो बहता हुआ जल, जो नदी में बह रहा है, उस जल को न पीना चाहता। खाने के लिए वो मैदा नहीं, वो नीम, कड़वी नीम के बिना ये नीम के फल को खाना पसंद करना चाहती है, परंतु वो आज़ाद होकर रहना चाहती है, गुलाम नहीं। इससे ये अर्थ निकलता है कि आज़ादी सबों को प्यारा है। पक्षी भी आज़ाद जब रहना चाहते हैं, वो पक्षी चाहता है कि मैं आज़ाद रहूँ, तो हम लोग तो एक इंसान है बच्चों, हम लोग को भी आज़ादी चाहिए, हम लोग भी आज़ाद रहें। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी आज़ाद रहकर अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। और वो उसकी इच्छा क्या है? पक्षी उन्मुक्त रहकर, आज़ाद रहकर ऊंची उड़ान भरना चाहता है। जैसा कि इस पाठ के पढ़ाते समय, इस कविता को पढ़ाते समय मैंने ये बताया था कि एक छोटी सी पक्षी इस क्षितिज को अंत करना चाहती है। ये इतना ऊंचा उड़ान भरना चाहता है कि चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चला जाए। बहता हुआ जल पीना, कड़वी निवारियों खाना, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर जो सबसे ऊंची उसकी फुनंगी, कविता में आया है कि फुनंगी के उस अंत, उस वृक्ष के अंतिम छोर पर अपना घोंसला बनाकर और उसमें झूलने की इच्छा है। अपनी चोंच से वो अपने लाल लाल चोंच से ये आसमान के जो तारे हैं उसे
तोड़ना चाहता है, चोंच से आकाश के तारे तोड़ना चाहता है, और ये क्षितिज जो असीमित आकाश है उसको अंत करना चाहता है। यही उसकी इच्छाएं हैं। इन सभी इच्छाओं को वो पूरा करना चाहता है। अंतिम प्रश्न है, तीसरा में है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उस कविता में पढ़ाते समय भी मैंने पढ़ाया था। ये पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जो हम पढ़ते हैं उसका बसंत नामक किताब से, हम पक्षी उन्मुक्त गगन नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं। ये सुमन जी इस पंक्ति में इस छोटी चिड़िया के माध्यम से, इस पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं आजाद होता तो उस असीम जिसका कोई अंत नहीं, उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ होती, मैं उसके साथ बाजी लगाता, कंपटीशन करता, मुकाबला करता, और मैं अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर उस क्षितिज से जाकर मिल जाता जिसका अंत कुछ नहीं है, वहां तक मैं पहुंचता, चाहे इसके लिए फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं मर ही क्यों नहीं जाता, लेकिन भगवान मुझे जन्म दिए हो तो इस सोने के पिंजरे से बाहर निकालो, और ये जो असीमित आकाश है इसके साथ हमें मुकाबला करने दो, यही मेरी इच्छा है। ये पाठ से, ये जो कविता हम लोगों ने पढ़ा, उस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चों, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या फिर इंसान। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी पक्षी ये भी चाहता है कि हम आज़ाद रहें। तो इस तरह से आपका ये पहला पाठ समाप्त होता है, और मैं अब अगले पाठ में दूसरे शीर्षक पढ़ाऊँगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप इसको व्हाट्सएप पे भेजें, कमेंट करें, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।